निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक इंडेक्स शायद होगा, तो थोड़ी कमजोरी टाइप का सीन दिख रहा है। बट ये देखो ये क्या करता है, ये इस तरीके का ऊपर कर्वेचर लाता है, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कर रहा है। अब ये कर्वेचर जब आता है वो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, कैसे आता है, कब आता है। यहाँ पे भी कर्वेचर आया है, यहाँ पे भी कर्वेचर आया है, यहाँ भी कर्वेचर आया है, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखोगे तो संभाल के रहोगे, बचे रहोगे। नहीं तो कर्वेचर का ध्यान नहीं रखोगे कि छत पे ऊपर जो है बिल्कुल गोलाई में गुम्बद जैसा बन रहा है, वो ध्यान में रखोगे तो बचे रहोगे। नहीं तो फिर थोड़ा सा ये अपना जब खेल करेगा तो फिर फंसने का फिर अंदेशा है। वीकली कर दिया चार्ट और आप देखो अंदर क्या है। अंदर जो चल रहा है वो ये देख लो कि अपर अपने बैंड की तरफ है, अपर बैंड की तरफ। तो कहीं कोई उल्टी पुल्टी न्यूज आती है तो वहां पे फिर अपर बैंड से नीचे वाले बैंड पे आना पड़ सकता है किसी भी इंडेक्स को, किसी भी प्राइस को। यहाँ पे भी मिड में चल रहे हैं, बड़े मजे में है, मतलब मिड लाइन के भी थोड़ा सा ऊपर ही है, तो इसलिए बड़े मजे इनके चल रहे हैं, ठीक। तो ये अब आप देख लो, है ना, ये मैंने कर दिया इसका। अब ये आप अपने तरीके से बनाओ और चेक कर लो, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का सबका हो गया एनालिसिस। जापान की देख लेते हैं। जापान में वो बॉन्ड्स का कुछ डिफॉल्ट का कुछ सुनने में आ रहा है, काफी टाइम से आ रहा है, उसको देख लेते हैं। निक्की नाम है वहाँ के इंडेक्स का, निक्की 300, ये लगा दिया मैंने। चलो भैया ये तो अपना भागे पड़ा है, ठीक है। तो अब अच्छी बात है, भाग रहा है तो। और काफी टाइम से साइडवेज टाइप का था। देखो ऐसा ही कुछ सिल्वर ने भी बनाया हुआ रिसेंट में, देखा है सिल्वर का चार्ट, देखना जाके, उसमें ऐसे ही कुछ बनाया रिसेंट में। और भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इसका, इस तरीके से जब भी जहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। मैं ये 1 वीक और कर देता हूँ इस चार्ट को। अब मैंने 1 वीक का चार्ट कर दिया। आप देखो रेंज के अंदर से जो भी चीज निकल के भागी है, ऐसा भागी कुछ कहने को नहीं। अब आप देखो इसकी रेंज सेट कर देता हूँ। एक आपकी ये हो गई, इस रेंज के अंदर ऊपर टॉप था और इसके अंदर नीचे बॉटम था। जहाँ ये इसको तोड़ के भागा है, यहाँ पे इसने बॉटम पे सपोर्ट लिया थोड़ा टाइम, उसके बाद में ऐसा भागा है, रुका नहीं है। डिफेंस का इंडेक्स है क्या, मेटल का, एक सेकंड को मेटल का देखते हैं, मेटल का देखते हैं। और फिर फार्मा का भी कोई कह रहा है, निफ्टी मेटल देखते हैं। निफ्टी मेटल अलग ही कहानी चल रही है इसकी भी। इसके अंदर भी कुछ सरकारी कंपनियां हैं और जितना जितना भागता है वो उस हिसाब से लग रहा है कि भाग चुका है शायद में भी, ठीक है। बाकी अपना एनालिसिस करते रहना, अपना इतना तो आप लोग समझते ही हो, इतना तो एनालिसिस आप लोगों को करना आता ही है। तो अंदर का देख लेना। बाकी जो दिख रहा है कि ये सेगमेंट्स में मूव कर रहा है, इतना सेगमेंट जैसे यहाँ पे बॉटम टू बॉटम तो थोड़ा डिफर कर रहा है, लेकिन जो लेंथ है मूवमेंट की वो सेम है। तो यहाँ पे भी सेम हो गई है। अब मे भी ये बॉटमिंग करे कहीं जा करके, वो आप देखना। बॉटम से बॉटम एक बार ड्रॉ कर लो। अब जैसे ये भागा है जैसे, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल जो भाग रहे थे छोटे छोटे, उसी का मिश्रण मांग लो तो ये बड़ा सा है। ऐसे ही आपका यहाँ ये बॉटम से लेके यहाँ तक जो इसने भागा है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भागा है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, एकदम एक जैसा ही। तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम एग्जैक्ट वैसे ही सेम लग रहा है जैसा यहाँ से लेके आगे भागा। हाँ, थोड़ा छोटा बड़ा है वो बात माननी पड़ेगी, कि बाकी लग बिल्कुल वैसे ही रहा है, एकदम एग्जैक्ट लमसम। ये जिस तरीके से गिरा है यहाँ पे भी वैसे ही गिरा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एकदम वहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे बॉटम के थोड़ा मिड पॉइंट के थोड़ा सा बाद में इसने टॉप किया है, यहाँ पे मिड पॉइंट के बाद में टॉप किया, लेकिन भागता रहा है, यहाँ पे गिरना चालू कर दिया। तो थोड़े से अलग तो रहती है हर साइकिल, ठीक है। तो ये चीज एक हुई है। और ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये होने के बाद में बीच में भी कुछ ऐसा कर्वेचर वगैरह आए और फिर अपना काम करना चालू करे, तो ये निफ्टी मेटल की कहानी चल रही है। और कितना ये भाग सकता है देखो यार, मैं इसका नहीं वो करूंगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या आपको ड्रॉ करना है, वो थोड़े से हिंट दे रहा हूँ। एक नीचे की लाइन बना दो, ठीक, बड़ा सिंपल, ठीक है। और रिस्पेक्ट की है उसने, ठीक। यहाँ पे हल्का सा टूटा हुआ दिख रहा है मे बी, बट वही कोई छोटा सा कोई इवेंट होगा, चुनाव टाइप का वाला, वहाँ पे कुछ हुआ है। और इसके बाद में यही मैंने उठा करके रख दिया इसके टॉप पे, सबके सामने है। ये अपने रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे तोड़ा है इसने, लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस पे, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो इसलिए बहुत ध्यान से कोई भी काम करें, अगर करें, मार्केट इस वक्त रिस्की है, बहुत ध्यान से। मैंने जापान का इसीलिए आपको इंडेक्स खोला। जापान में बॉन्ड रेट का, बॉन्ड का यील्ड का कुछ नाटक चल रहा है, ठीक है। यूएस वगैरह की कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ से लोन फ्री में लेकर के गई थी, क्योंकि वहाँ पे जापान में फ्री में मिलता था बॉन्ड का बिना इंटरेस्ट के। तो सब क्या करते थे, वहाँ से पैसे उठा करके इधर उधर लगाते थे जाके इक्विटी मार्केट वगैरह में। अभी वहाँ पे जापान में खुद का इन्फ्लेशन आ गया है। अब इन्फ्लेशन में क्या है कि भाई इंटरेस्ट रेट लगता है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगा होना चालू हो जाती है चीजें, तो वहाँ पे उसको पैसे अपने वापस चाहिए। तो पता चला यूएस वगैरह से सब अपना बेच करके जापान का रीपे कर रहे हैं, तो ये एक समस्या हो सकती है। दूसरा, अब जब इन्फ्लेशन जापान जैसी जगह में पड़ गया, फिर एक बात तो समझ लो भैया कि फिर सन गोल्ड सिल्वर की तरफ तो फिर चीजें हो ही गई वैसी, ठीक है। अब ये निफ्टी मेटल है, आप सब देखो रेंज के अंदर था, रेंज तोड़ करके गया एक बार, फिर बॉटम लिया और फिर भागना चालू, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से देखना चालू रखो और इस बात को ध्यान रखना, अगर ये 1 और 2 है वेव, ठीक है, तो इसके बाद में फिर ये क्या चल रहा है अपना ध्यान से समझ लो। अब इसके आगे चलते हैं मेटल्स इंडेक्स। और देखो एक और चीज बताऊँ, जितना ये भागा ऐसे प्रोजेक्शन करके भी बहुत कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। बस अब ये आपको देखना है कि कहीं ये एक और बात ध्यान रखना,
मेटल कहीं से भी कोई भी पर्सन शॉर्ट मत करने की कोशिश करना, लॉन्ग करने से पहले भी सोचना, लेकिन शॉर्ट करने की कोशिश मत करना कोई भी मेटल से रिलेटेड स्टॉक या कोई भी मेटल। बहुत ध्यान से मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अब देखो ये जैसा चल रहा है ना, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे आपका DLF वगैरह का प्राइस था, बहुत भयंकर उसका लिस्टिंग वगैरह हुआ 2007 में, उसके बाद देखो डबल टाइप्स हो गया, फिर भयंकर गिरा था। उसी काइंड ऑफ मोड में चल रहा है और अभी अपना वापस इसको वो स्टेटस रीगेन करना है। अब ये कहाँ सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा ले सकता है वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने फिबोनाची के लेवल्स बना दिए, ठीक है। इसके बेसिस पर 38.2 एक सपोर्ट होता है, जिसके बीच में 0.5 एक और सपोर्ट होता है। बस ये मैंने बना के छोड़ दिया, बाकी देखते रहना भैया, वहाँ सपोर्ट पे आए तो देखना कि वाकई में रुक रहा है कि और नीचे घुसता चला जा रहा है, ध्यान रखना इसका। और 0.61 जो है ये तो इसकी टेरिटरी में आ गया, वेव 1 की टॉप में, ये यहाँ आना नहीं चाहिए। यहाँ अगर आ गया तो बेकार है सब, फिर तो ये काम के लायक नहीं। तो ये देखो ये क्या है आपके लिए सोल्यूशन एक छोटा सा हो गया कि भाई इस तरीके से आप बचने की कोशिश करना। दूसरा मैं आपको अंदर ही का एक जुगाड़ दिखा रहा हूँ, ये मैंने कई बार ड्रॉ किए हैं पास्ट में। तो ये अगर आप इसको इससे प्रोजेक्शन लोगे ना, ये उठा के इसके टॉप पे रखोगे, अगर आप इसके टॉप पे रखते हो देखना लमसम बराबर सा आएगा। हाँ देखो थोड़ा बराबर है, थोड़ा कम है, माफ करना उसके लिए। थोड़ा सा मैं अगर ये जो बिल्कुल इसने पॉइंट नीचे बनाया वहां तक नहीं लाता, यहाँ तक करता तो शायद ये बराबर बैठ जाए। ये लो बैठ गया वहीं पे लमसम बराबर। तो देखो ये चीजें फिट करने जैसा है, जैसे मैंने फिट कर दिया, ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने फिट किया यहाँ पे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना जैसे मैं सोच रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो फिट करने जैसा है। अब देखो एक चीज है कि मे भी यहाँ से ये कुछ करे, अब अपसाइड करे या क्या करे, एक बात ध्यान रखना, अगर ये इस टेरिटरी में 4500 वाली टेरिटरी में एंटर हो गया तो फिर ये काम का नहीं, फिर ये मतलब जो हम सोच रहे थे कि आगे और बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, फिर काम का नहीं है।